इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि सीपीयू और मेन मेमोरी एक दूसरे से किस तरह कम्युनिकेट करती है, डेटा किस तरह आता जाता है, यानी डेटा मैनिपुलेशन किस तरह होता है सीपीयू और मेन मेमोरी एसएसडी वगैरह के दरमियान। सीपीयू के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, एक को रजिस्टर कहा जाता है, एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट। तो ये रजिस्टर एक डेटा स्टोरेज की तरह काम करता है, जिससे मेन मेमोरी से इस रजिस्टर्स में डेटा आता है। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो डिफरेंट ऑपरेशन यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन वगैरह कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन परफॉर्म करता है, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के गेट्स लगे होते हैं। और ये कंट्रोल यूनिट इसको कंट्रोल करता है कि कौन से डायरेक्टरी ऑन करने हैं, कौन सी ऑफ करने हैं, कौन सा ऑपरेशन काम करना है। तो ये इस तरह बेसिक स्ट्रक्चर होता है सीपीयू का, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। और ये मेन मेमोरी से बस के ज़रिए कनेक्ट होता है। बस के ज़रिए इस दोनों में डेटा जाता है और आता है। अब डेटा में हमारे मेन मेमोरी में एन्कोडेड फॉर्म में होते हैं, एन्कोडेड फॉर्म में। ये सीपीयू उसको डिकोड करता है। तो उसको जानने के लिए हमें मशीन इंस्ट्रक्शन को समझना होगी। मशीन इंस्ट्रक्शन जिसमें अपकोड होता है और ऑपरेंड होता है। अपकोड मतलब एक किस्म की बिट्स होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल 135 1 का मतलब होता है लोड करो, यानी रजिस्टर लोड करो, 3 का मतलब होता है स्टोर करो, मेन मेमोरी ऐड का 5 का मतलब होता है ऐड करो। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास 35A7 आ गया, तो 3 का मतलब होता है स्टोर करो, मेन मेमोरी स्टोर करो, 5 रजिस्टर में जो वैल्यू पड़ी है वो स्टोर करो S7 वाली एड्रेस में, मेन मेमोरी में। का ये मतलब होता है 35 है। इसमें ये फर्दर ये बिट्स होती है, तो इस तरह ये डेटा को रीड करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास मेन मेमोरी है, इसकी ये सेल्स है, इसमें ये इसका ये एड्रेस है, ये बस यूनिट है और ये रजिस्टर्स का अपना वैल्यू है। एग्ज़ाम्पल के ज़रिए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 156 ये आ गया, तो 1 का क्या मतलब है? ये 1 ऑपकोड है, तो 1 का मतलब है लोड करो, यानी रजिस्टर लोड करो। फॉर एग्ज़ाम्पल रजिस्टर नंबर 5 लोड करो, मेन मेमोरी से 6C में जो एड्रेस है, 6C वाला वैल्यू इस 5 रजिस्टर में लोड करो। इस तरह 1660 यानी लोड करो 6 रजिस्टर 6D वाली वैल्यू से। इस तरह 5 का मतलब होता है एडिशन, यानी ऐड करो। तो 5 और 6 रजिस्टर में अब जो वैल्यू पड़ी है उस दोनों को ऐड करो और डेटा फिर स्टोर करो कहाँ पर? 0 वाले रजिस्टर में, यानी 0 रजिस्टर में उसका वैल्यू स्टोर करो। फिर 3 का मतलब होता है स्टोर, तो स्टोर करो 0 रजिस्टर में जो वैल्यू है 6 एड्रेस में 0 वाला वैल्यू स्टोर करो। जब सी आ जाता है तो सी का मतलब हो जाता है स्टॉप, ये प्रोग्राम स्टॉप हो जाता है। तो इस तरह हम सीपीयू और मेन मेमोरी एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं और वैल्यूज़ और डेटा इसमें आता जाता है, बस के ज़रिए जो एक पाथवे प्रोवाइड करता है। इस तरह सीपीयू काम करता है, जिसमें रजिस्टर्स, एएलयू और कंट्रोल यूनिट होते हैं और एन्कोडेड फॉर्म में जो डेटा होता है, जो अपकोड और ऑपरेंड की फॉर्म में होता है, वो इसको रीड करता है और फिर डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करता है। तो ये था सीपीयू हमारे कंप्यूटर में किस तरह काम करता है, और डेटा किस तरह इसमें मैनिपुलेट होता है।